देना होगा, देना होगा, देना होगा। साडा हक इत्थे साडा हक इत्थे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुखू तेरे राज में बचे जगे आग में, सुखू तेरे राज में बचे जगे आग में। हाउस भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैस टीचर पॉलिसी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। गैस टीचर पॉलिसी वापिस लो। आपकी नहीं किसी के बाप की, गैस टीचर पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैस टीचर पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिलता? चक्कर है भाई, चक्कर है। स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिलता? होश में आओ, होश में आओ। देश सरकार होश में। गैस टीचर पॉलिसी सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। टीचर पॉलिसी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, साथ में मेरा जेआरएफ। आज आप जरावत टेबल पहुंचे, आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये कि जो सरकार ने अभी जो गेस्ट फैकल्टी पॉलिसी लाई है वो युवाओं का शोषण है एक तरह से। आप देख सकते हो कि अगर सब कुछ ही ठेके पे होगा तो हमारे माँ बाप ने जो लाखों का इन्वेस्ट किया शिक्षा पर, उसका क्या फल निकलेगा। और आप ये भी देखो कि अगर गेस्ट के रूप में ही अगर टीचर रखे जाएंगे तो शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा। आज हम दूसरे स्थान से लेकर 21वें स्थान पर पहुँच गए हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करो, जो किसी जमाने में फर्स्ट रैंक पे होता था, उसमें क्या हुआ, आज वो 200 में भी नहीं है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करो, उसके लिए कोई भवन नहीं है, ठीक है। अगर आपकी गेस्ट फैकल्टी इतनी बढ़िया है तो मैं बोल रहा हूँ मंत्री जब घूमने जाते तब हमें भी बुला लो, हम भी बैठ जाएंगे उधर, है। तो गेस्ट फैकल्टी अगर इतनी अच्छी है, विधानसभा अध्यक्ष कहीं चले जाते हैं, मंत्री कहीं चले जाते हैं, या मैं बोल रहा हूँ अगर बोल रहे कि हमारे पास पैसा नहीं रोजगार देने के लिए, तो जब आप कहीं भी जा रहे हो तो हमें बुलाओ, हम जरूरी हम ऐसे घूमते रहेंगे। ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल शोषण है। इसमें अपने लोग भरे जाएंगे, 5 साल बाद किसी और को भरा जाएगा। अगर कोई 10 दिन के लिए टीचर जाएगा, उसकी जगह जो है नया टीचर आएगा। 10 दिन की क्या सिक्योरिटी होती है। और अगर 250 रुपये में किसी का गुजारा होता है तो मैं उन भाइयों को बोलूँगा आप जाओ पढ़ाने, कोई बात नहीं। इतने कम वेजेस में और इतने कम टाइम के लिए अगर कोई पढ़ाएगा, उस सोचो कितना लेवल उसका जो है, कितना शोषण होगा उस व्यक्ति का। तो हमारी सरकार, हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़रूरी हो सके, इस पॉलिसी को जितना जल्दी हो सके उतना वापस लिया जाए। और इसको ऐसी पॉलिसी नहीं, जितनी भर्तियां करानी हो कमीशन के माध्यम से कराई जाए, क्योंकि वहाँ पर गुणवत्ता भी बनी रहेगी। और देखो अब वो बोल रहे हैं कि हम मेरिट की बेस पर लेंगे, लेकिन मेरिट के बेस पे अगर लेंगे आप, तो मेरिट के बेस पे अगर आज से कोई 5 साल या 10 साल पहले जिसने अपना 10th या +2 की या ग्रेजुएशन की, उस टाइम मार्क्स कितने थे और आज कितने थे, आज कितने मार्क्स सारे बच्चों के, तो उस हिसाब से जो है वो हम तो किसी भी जगह जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर यही पॉलिसी रही तो हम सड़कों पे उतरेंगे जब तक जो है सरकार इसे वापस नहीं देती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से युवा बेरोजगार की ओर से आवाज़ रख रहा हूँ। मेरी आवाज़ ये है कि जो हिमाचल का युवा है, जो आपको सपोर्ट करके आप जिस सत्ता में आए हो, तो आपसे निवेदन है कि युवा बेरोजगारी को कम किया जाए। आप कहते हैं कि युवा बेरोजगारी हम कम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया भाइयों के माध्यम से या पत्रचारों से आप बोलने से होगी। उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए। और राज्य के जो युवा बेरोजगार हैं उनकी एक मांग तो ये है कि वो गेस्ट फैसिलिटी जो है उसको बंद किया जाए, जहाँ से जो है बैकडोर एंट्री होती है उनको अस्थायी रूप से बंद किया जाए और स्थायी रूप से नियुक्तियाँ सुचारू रूप से चालू की। और जो इसको सुचारू रूप से नियुक्तियाँ देने वाली संस्थान है उसको बोलने में तो कहते हैं कि उसको सुचारू रूप से लागू किया गया है, पर अभी तक उसका कोई परिणाम जो अभी तक नहीं आ पाया है। तो मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि शिक्षा विभाग एक विभाग ही नहीं है, बाकी भी हमारे जो सिविल सर्विसेज के युवा बेरोजगार भाई हैं जो चयनियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप सभी विभागों को देखें और समय से रहते हुए जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति करने की
कृपा करें। और निवेदन ये है कि अगर आप इस नियुक्ति को जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे तो युवा बेरोजगार सड़कों के बाद आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है, समर कैपिटल धर्मशाला और साथ में जो हमारी राजधानी कैपिटल शिमला है, वहाँ पे प्रदर्शन चलते रहेंगे। अगर आप युवा का सहयोग नहीं करेंगे तो युवा भी आपका सहयोग नहीं करेगी और इससे आपका सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि आप बेरोजगार युवा भाइयों को रोजगार देने की कृपा करें। जो आपके मैनिफेस्टो में से 10 मुख्य विषयों में से एक विषय था बेरोजगारी को कम करेंगे, और फर्स्ट कैबिनेट की जो मुख्यमंत्री जी ने मैनिफेस्टो में बात की थी, हम 1 लाख नियुक्तियां करेंगे, वो भी स्थायी रूप से सरकारी में। तो बाद में स्टेटमेंट आती है कि वो नियुक्तियां जो है निजीकरण में भी है और सरकारी में भी हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप सभी के लिए रोज़गार उपलब्ध कर पाते, तो आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि आप युवाओं के लिए रोज़गार का साधन ढूंढिए और उस पर समिति का चयन कीजिए ताकि युवा बेरोजगार जो जिस चीज़ को लेकर आपसे हताश है उनका सहयोग करने की कृपा करें। नहीं तो युवा बेरोजगार आज जोरावर मैदान धर्मशाला में पहुंचा है, कल को आपके रेजिडेंस में, आपके राजधानी शिमला में भी इसी तरह का घेराव होगा। और इसी बात को लेकर मैं धन्यवाद कहता हूँ। हम यहाँ पे जो भी गेस्ट टीचर फैकल्टी है उसको लेकर, ताकि इस पॉलिसी के जो है वो वापस लिया जाए और युवाओं के बारे में जो है सोचा जाए और उनके हित में जो वो निर्णय जो लिया जाए। और क्या मांग है? और यही कि मतलब ये जो भर्ती है वो जल्द से जल्द निकाली जाए, गेस्ट टीचर की पॉलिसी को बैन किया जाए और जो भी कमीशन है उसको जल्दी से जल्दी लाया जाए। गेस्ट टीचिंग जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ताकि हमें जॉब मिल सके, जॉब सिक्योर हो सके, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। सरकारें और मुद्दों पे काम करती हैं, शिक्षा पे करती नहीं है। 2020 में आया था कमीशन टीचर का, उसके बाद कोई कमीशन नहीं आया। तो मेरा प्रश्न सरकार से ये भी है कि जो युवा पीढ़ी है वही तो आगे देश को चलाएगी। अगर उसका भविष्य, अगर आज का युवा जो होगा वो अच्छे से सशक्त होगा, उसको स्थायी रोजगार मिलेगा, तभी तो देश में जो होगा वो उन्नति होगी। अगर ये जो गेस्ट टीचिंग पॉलिसी आई है, ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी है, जो भविष्य की जो हमारा देश का भविष्य है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि स्थायी रोजगार बनाया जाए। यही सवाल करना चाहती हूँ कि कमीशन आ रहा था तो अभी पीजीटी वालों का हुआ, लेकिन जब टीजीटी वालों की बारी आई तो कमीशन में ऐसा क्या हुआ कि गेस्ट टीचर पॉलिसी इन्होंने निकाल दी। अब गेस्ट टीचर पॉलिसी में कितनी 100% गारंटी है कि सभी को जो कि जॉब मिलेगी, ठीक है। इसमें तो ये भी है कि कहीं भी धांधली हो सकती है, चाहे गरीब घर में ही रुलता रह जाए, जो अच्छा पढ़ रहा है, जो अच्छा इंटेलिजेंट है, जिसमें एबिलिटी है, जो पढ़ रहा है वो घर में ही रह जाए और गेस्ट टीचर फैकल्टी की वजह से और उन बंदों को रख लिया जाए जो जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो इंसान कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कमीशन करवाएगी इस गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस ले। मैं महासंघ का प्रदेश संयोजक। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 2 साल का जश्न मनाया। मेरा प्रदेश सवाल सरकार से यही सवाल है कि कैसा जश्न, कौन सा जश्न जब युवा सड़कों पे आ गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है हमारे प्रदेश में और ये हमारा हाल हो रहा है। कांग्रेस की एक नीति चली हुई है युवा विंग की, जिसमें वो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि युवाओं को नौकरी दी जाए। जगह जगह वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मेरा कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड से भी ये सवाल है कि क्या ये जो प्रदर्शन है ये सिर्फ गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही है या हिमाचल प्रदेश में जहाँ उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार है यहाँ भी ये इनका प्रदर्शन होगा, क्योंकि हमारी अभी जो आवाज़ है वो ऊपर हाईकमांड तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाई है। इसलिए सोई हुई कांग्रेस प्रदेश की सरकार से हमारा निवेदन है कि HPRCA को सुचारू रूप से लागू किया जाए, आउटसोर्सिंग भर्तियों को बिल्कुल बंद किया जाए। ये हमारी मुद्दे हैं मेन। तो हम आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी जिन्होंने चुनाव के समय में हमसे वादे किए थे कि स्थायी भर्ती पर जोर दिया जाएगा, उन वादों को निभाया जाए, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है। और युवा जो है, आपको पता है इंडिया इज़ अ यंग नेशन, और यंग नेशन जो है हमारा, उसके यंगस्टर्स का ये हिसाब है कि वो सड़कों पर आके रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। धन्यवाद।